कहाँ गए? डॉक्टर साहब कहाँ हैं? इनको माइक दीजिए। आइए। नहीं नहीं, यहाँ 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 कैमरे पे हैं। आ रहे हैं। मंगल भवना मंगल हारी द्रवो से दशरथ अचिर बिहारी दीन दयाल विरधु संभारी हरो नाथ हम संकट भारी। आज इस पावन बेला में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ परम पूज्य श्री आशीष जी मिश्र जो वाराणसी से पधारे हैं और हमें सौभाग्य मिला है कि 5 दिन हम इस पवन पुत्र एक की पावन कथा का हम श्रवण कर पाएँ। आज आखिरी दिन है और सुंदरकांड के जो भी चौपाइयाँ गुरुजी ने हमें आत्मसात करवाई है, इतना सुंदर अर्थ हमें जान पड़ा है इन 5 दिनों में और बहुत ज़्यादा सौभाग्य हमारा कि वो हमारे यहाँ पधारे और हम सभी के जीवन के ये कुछ क्षण, ये कुछ घंटे हमेशा के लिए पवित्रतम क्षण रहे हैं, रहेंगे। और विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की तरफ से ये एक छोटी सी पहल जो है, इसका बहुत ही सहजता से आमंत्रण स्वीकार करके गुरुजी यहाँ पधारे एक छोटी सी पुकार पर। हमारी भक्ति कितनी है इसका तो कोई माप ही नहीं है, मतलब इतनी छोटी है कि उसको भी नहीं माप सकते। उतनी छोटी सी पुकार पे भी वो आ गए, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। गुरुजी हमारे साथ है और 5 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला। एक सुंदर सा अध्याय जुड़ गया है हमारे सबके जीवन में। मुझे ऐसा लगता है एक नया आयाम हमें मिला है। सुंदरकांड की इन सुंदर सी चौपाइयों के बारे में बताया गुरुजी ने हमें सभी को और हम वो चौपाइयाँ हम गुनगुना रहे हैं और अब अर्थ भी जान गए हैं थोड़ा बहुत। तो विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की तरफ से और मम्मी जी पापा जी की, डॉक्टर विष्णुदास जी भुतड़ा, डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी भुतड़ा, इनके सूक्ष्म उपस्थिति में उनके हमेशा जो आशीर्वाद बना रहता है हम सब के अंदर से, उनकी ऊर्जा जो हमेशा बहती रहती है, उस ऊर्जा को लेकर हम पूरा परिवार इस कोशिश, एक छोटी सी कोशिश कर पाए और इसमें सभी ने बहुत बहुत साथ दिया है और इसी तरह से हमें उनसे प्रेरणा मिलती रहे और उनके छत्र छाया में इस तरह के सुंदर स्वर्णिम क्षण जो है हम बिताते रहें साथ में। और ऐसे कई क्षणों की अपेक्षा लिए हुए, आशा लिए हुए, उम्मीद लिए हुए आज का ये आखिरी जो हमारा है पड़ाव, इसमें हम पहुंच गए हैं। पुनश्च गुरु चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम। आप यहाँ पधारे। हम आज का ये आखिरी जो हमारा संवाद, जैसे गुरुजी ने कहा था प्रवचन नहीं है, संवाद है। इतना सुंदर संवाद साथे साथे आज हम यहाँ पहुँचे हैं। हम लोग बिल्कुल प्रतीक्षा में हैं और आज भी हम आपको सुनने के लिए आतुर है। प्रणाम। जय सिया राम।
कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षु शबदि परपदप्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मध्रुवस्य प्रभवतु भवतां भूते रामनाम। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं जनकसुता जगजननी जानकी अतिशयप्रियकरुणानिधानकी ताके जुगपद कमलमनाओ जासु कृपा निर्मलमति पावो पुनि मन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदौ सब लायक राजीव नयन धने धनुषायक भगति विपति भंजन सुखदायक बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयो जस जाका वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गिरारत जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न महावीर विनवौ हनुमाना राम जासु जसु आप बखाना प्रणवौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारि। श्री राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय बाल कृष्ण लाल की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हर हर महादेव। कली पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए भगवत स्वरूप सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए विश्व जितने संत साधु महात्मा ब्राह्मण देवता गण हैं सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी माँ
और पिताश्री के श्री चरणों में नमन करते हुए, पूज्य दादाजी के श्री चरणों में नमन करते हुए, पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए, बीत गई थोड़ी रही। 4 दिन का यह समय इतना जल्दी से भाग गया। और ये पवन चरित्र की खासियत है। वैसे तो कथा का कोई ठहराव नहीं है, कथा बहुत तीव्र गति से चलती है। और आज इस सत्र का हम जब विराम कर रहे हैं, उससे पूर्व इस परिवार में और आसपास की समस्त चेतनाओं को मेरा प्रणाम। कथा में उपस्थित सभी श्रोता भाई बहन एवं माताओं को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। अभी अपनी दीदी से मैंने कहा, मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जुबान। गोस्वामी जी ने कहा कि नाता लगा के कोई काम किया जाए ना तो उस पर बस चलता है अपना। तो मैंने संबंध बहन का जोड़ा, और छोटा भी हूँ उम्र में, भले अभी यहाँ हूँ, व्यासाय विष्णु रूपाय, वो बात ठीक है, पर अभी तो ठीक है। और फिर बहुत सुंदर इन्होंने अपने ही अदा में बोला, अंतिम दिन कथा विश्राम लेती है, अंतिम नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंत, यहाँ विश्राम ले रही है। हनुमान जी को हम लोग विदाई देंगे कि आप जाओ फिर आना, इस संकल्प के साथ। और न मेरे में सामर्थ्य है, न कराने वाले में सामर्थ्य है। इनका फ़ोन आया, मैं फिर एक बार इसको दोहराऊँ, इनका फ़ोन आया तो मैं थोड़ा डामाडोल था, क्योंकि पहली बार एक कथा विराम करो और फिर एक व्यासपीठ से दूसरी व्यासपीठ। मेरी पोथी भी सामने नहीं है, जिस पे मेरे एक अवलंब है, वो पोथी भी सामने नहीं है, क्योंकि वो वहाँ स्थापित थे। फिर भी एक जिद, और फिर चाचा जी का फ़ोन आना, और फिर मुझे आभास हुआ कि मेरे दादाजी कह रहे जा कह दे, मैं वहाँ जाया करता था। तो ना ये करा सकती हैं, ना हम कह सकते हैं। ये पूर्वजों का पुण्य है जो इनको विवेक मिला कि यहाँ पे कथा हो रही है। न हमारे में सामर्थ्य है, न कराने वाले में सामर्थ्य है। पूर्वजों के पुण्य से ऐसे काम हो जाते हैं। बड़े अच्छे से, बड़े सरलता के साथ 4 दिनों से यह अनुष्ठान एक अपनी ही अदा में चल रहा है। और चलने का एक कारण है कि अदा वाले की कथा चल रही है, जिसकी अनेक अदाएं हैं, मुद्राएं हैं। बाहर जगह है, बाहर बैठ जाइए, हाँ बाहर बैठिए। कोई लेट से आवे तो उसको कहो कि उधर ही बैठे। हाँ, राम सुखदास जी महाराज 5 बजे सुबह गीता पाठ करते थे, गीता प्रवचन। और 5:01 पे यदि भारत का प्रधानमंत्री भी आए तो उसका प्रवेश वर्जित था। तो अपनी कथा की तो आचार संहिता पूर्वाचार्यों से आ रही है। और जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे जान रहे हैं, इतने ही देर थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है, बाकी तो फिर मौज ही मौज है। हाँ हाँ, क्योंकि हनुमान जी हैं इसके श्रोता। हनुमान जी रामचंद्र सुनिवे को रसिया, हाँ, एकदम ध्यान पूर्वक वक्ता को सुनते हैं और उनका प्राण है। कलिकाल में, मैं कल कथा में कह भी रहा था, इस कलिकाल में हनुमान जी कहीं विराजमान हैं तो कथा में विराजमान है। और गोस्वामी तुलसीदास जी को भी सुनील व्यास दर्शन हुआ तो कथा में ही दर्शन हुआ। काशी में तुलसी घाट पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गंगा उस पार शौच करने जाते थे, इस पार कभी भी शौच नहीं किया। एक आज भी उस नाव का टुकड़ा काशी में विद्यमान है तुलसी घाट पे, जिस नाव से वो जाया करते थे। और लोटे में जल लेके जाते थे, और जो जल बच जाए तो इस पार आवे तो एक बबूल का पेड़ था, बबूल का पेड़, उसी पेड़ में वो जल डाल देते थे। और भैया बबूल के पेड़ में प्रेत रहता है, और प्रेतों को कोई पानी नहीं देता, सब प्यासे हैं।
तो गोस्वामी जी देते 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 एक दिन प्रेत प्रसन्न हो गया गोस्वामी तुलसीदास से और कहा कि तुलसीदास, मैं तेरे से आज बहुत प्रसन्न हूँ, बोल क्या वरदान चाहता है जो बोल दे दूँ। तो उस समय गोस्वामी जी ने कहा देना है तो यही दो कि भगवान का दर्शन हो जाए। हाँ। तो प्रेत ने कहा यदि हम भगवान का दर्शन करा पाते तो आज हम प्रेत होते। हाँ। आज हम प्रेत नहीं होते, हम भी देव योनि में पड़े रहते यार। खैर तूने बोला है तो मैं पता बता सकता हूँ जो भगवान का दर्शन करा सकता है। व्यक्ति जिससे डरता है, जिससे भयभीत रहता है ना, उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस, लोकेशन सब अपडेट रहता है उसके पास। उस गली में वो जाता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि अरे बाप रे ये तो है ऐसा। तो अब कहा कि एक है वो जो दर्शन करा सकता है। कहा कौन? कहा हनुमान जी महाराज। स्वामी जी प्रभु तुझे पता मालूम है? कहा हाँ हाँ, मणिकर्णिका घाट पे कथा चल रही है, आप जाओ। और वृद्ध रूप में हनुमान जी महाराज वहाँ प्रवेश करते हैं। तो कैसे पहचानूंगा? सबसे पहले आते और सबसे आखिरी में जाते हैं। श्रोता वो अच्छे, श्रावक वो अच्छे जो कथा में सबसे पहले आवे और सबसे आखिरी में जाएं। अब यहाँ कौन पहले आता है ये मुझे नहीं मालूम। हाँ, सबसे पहले आए, सबसे आखिरी में जाए। तब गोस्वामी जी गए, 2-3 दिन नोटिस किया कि कौन सबसे पहले आता है, कौन सबसे। एक बाबा दिखे उनको, वो बेचारे दरी उरी समेट करके, ये जो बिछावन पे आप बैठे हैं, वो दरी उरी समेट करके और फिर जाते थे। गोस्वामी जी ने एक दिन पकड़ा उनको कि बाबा आप तो अतुलित बलधामम हो। कहा कौन? कहा देख मैं वृद्ध हूँ, अतुलित बलधामम तो अजर अमर है, उसको कहाँ वृद्ध आने वाली। कहा नहीं नहीं नहीं, आप हनुमान जी महाराज ही हो। कहा किसने कहा? कहा वो बबूल के पेड़ पे प्रेत रहता उसने कहा। हनुमान जी महाराज जो सुने भागे साहब मणिकर्णिका घाट से। अब हनुमान जी पूरा वेग भर के भागे और गोस्वामी जी पीछे 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 दौड़े। अब हनुमान जी के वेग को कौन पकड़ सकता है? दुर्गा कुंड, काशी में दुर्गा कुंड के पास आ करके गोस्वामी तुलसीदास जी को ठोकर लगती है, गोस्वामी जी गिर पड़ते हैं। हनुमान जी महाराज वहीं खड़े हो गए। उनको लगा मेरा भक्त गिर गया। और जब मूर्छा बीती है तो हनुमान जी स्वरूप में खड़े हैं, ऐसे छाती पे हाथ रख के। जब कोई घटना हो जाती तो सबसे पहले हाय छाती पे हाथ जाता, और एक हाथ में ऐसे गिरिराज वो जो पर्वत उठाएं, उस पर्वत के अदा में ऐसे खड़े हो गए। संजीवनी बूटी वो ऐसे खड़े हो गए। गोस्वामी जी का जब नेत्र खुला, देखा तो हनुमान जी महाराज से समुद्रा में खड़े हैं। कहा अब एक इस स्वरूप में आप हमेशा काशी में विद्यमान हो जाओ। वही संकट मोचन हनुमान जी हैं विक्की। तुलसीदास जी महाराज को वहाँ दर्शन दिए थे। और वहीं से काशी हिंदू विश्वविद्यालय अति निकट है। वो स्टूडेंट वाले हनुमान जी हैं। लाखों की संख्या में बच्चे जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे। और पुजारी जी से कहते केवल ये पेन है हमारी, ये हनुमान जी के चरण से छुआ दीजिए, हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। आप कभी बनारस जाएं, देखिए कई कई बच्चे अपने बैग को ले करके और जाते हैं और हनुमान जी का। तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए तुलसीदास से, कहे क्या चाहता है? कहा भगवान का दर्शन चाहते हैं। उस समय कहा कि दर्शन तो काशी में नहीं मिलेगा, उसके लिए चित्रकूट चलना पड़ेगा। चित्रकूट रघुनंदन छाए। चित्रकूट में भगवान कितने वर्ष रहे? 12 वर्ष तक। और 2 वर्ष में उन्होंने लीला की है पूरे भारत में, और श्रीलंका तक गए। तो कहा कि मुझे तो ठाकुर का दर्शन हो जाए, यही कामना है। तो कहा ऐसा है तो फिर चित्रकूट चलना पड़ेगा। चित्रकूट में गोस्वामी जी को कहा है हनुमान जी ने, तो चित्रकूट पहुंचते हैं और भगवान राजाधिराज बन करके घोड़े पे बैठ करके निकल जाते हैं। हनुमान जी ने कहा दर्शन हुआ? कहा नहीं। कहा अभी तो ठाकुर जी घोड़े पे बैठ करके गए। कहा सरकार हमें थोड़ा भी ज्ञान नहीं था कि ठाकुर जी इधर से चले गए, वो दृष्टि नहीं थी, वो दृष्टि आपके पास है, आप कृपा करो तो आप सबको यह दोहा याद होगा। राम घाट पे बैठ करके फिर भगवान की कृपा हुई है। चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंतन घिसत तिलक देत रघुवीर। वहाँ पे दर्शन हुआ है भगवान का। वो दिव्य चरित्र हनुमान जी महाराज का 4 दिनों से
कुछ सात्विक और तात्विक चर्चा में आपके बीच में संवाद रूपी कर रहा हूँ। 29 नंबर दोहे का चर्चा है और मैं फिर आज कथा को विराम करूँ उससे पूर्व यह कहूँ कि आप इसका नित्य पाठ करें और फिर मेरे से नागपुर आता जाता रहता हूँ, मिलिएगा। आपके जीवन में अत्यंत परिवर्तन न आया तो आप बोलिएगा, ये मेरा अनुभव है। यदि हो सके तो, बाकी अपनी मौज है यार, ठीक है। मैं तो आज बोल के चला जाऊँगा, करना ना करना वो आपके ऊपर है। हो सके तो इसका पाठ, हो सके तो 11 बार अतुलित बलधाम स्वर्ण शैलावदेहम। जो बच्चे पढ़ते हैं खासकर उनके लिए, आप भी पढ़ती हैं, आप भी तो बच्ची ही हुई। अतुलित बलधाम स्वर्ण शैलावदेहम धन जवन किशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुणधानम वारणानामधीशम रघुपति वरदूतम वात जातम नमा। 11 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार इसका नित्य पाठ करें, आनंद है। तो आइए एक बार और गुनगुनाते हैं। प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज पूछी कुशलनाथ अब कुशल देखी पद कंज। अरे जामवंत कह सुनु रघुराया जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुण सागर तासु सुजसु त्रैलोक्य उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल बाजू। नाथ पवन सुत कीन जो करनी सहसौ मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए जामवंत रघुपति ही सुनाए। सुनत कृपानिधि मन अति भाए पुनि हनुमान हर्ष ही अलाए। कहूँ तात के ही भांति जानकी रहति करति रक्षा स्वप्न। आगे दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। इसी की चर्चा चल रही है और आप सब फेल हो गए। आज आप पीछे से वो मोबाइल देख करके, मैंने कहा था कि याद कर लो। चलिए खैर, कभी मिलते हैं तो फिर पूछूंगा मैं। हाँ, ये 5 दिन में नहीं हो पाए, कोई बात नहीं। तो कल चर्चा कहाँ तक चली थी? नहीं, विशेषण किस शब्द की व्याख्या हो रही थी? हाँ, किस शब्द की व्याख्या हो रही थी? एक शब्द पे मैं चल रहा हूँ। तासु सुजस त्रैलोक्य उजागर चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अरे को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। त्रैलोक्य में हनुमान जी की कीर्ति विद्यमान है। या तो हनुमान जी महाराज या भगवान का नाम, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव। हो सके तो साहब 11 माला तो नित्य करना ही चाहिए। हो सके तो 11 माला करने में यदि आप नित्य का अभ्यास में ले लें तो 11 मिनट लगता है, कुछ नहीं। सीताराम 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 सीताराम। और माताएं यहाँ बैठी तो मैं एक और सूत्र का यहाँ पे वो कर दूं कि श्री भरत का पाठ जरूर हो, श्री भरत का जाप जरूर हो। 5 माला श्री भरत श्री भरत श्री भरत श्री भरत श्री भरत श्री भरत श्री भरत। कभी भी आपके यहाँ भोजन और अनाज और ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि विश्व भरन पोषण कर जोरी ताकर नाम भरत अस होई। बोल के देखिए, श्री भरत 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 तो भरता रहेगा, हमेशा भरता रहेगा। इसका जाप हो सके तो करना चाहिए। बाकी ठीक है, जैसा भी है, जैसी भी आपकी पूजन साधना हो। तो तासु सुजस त्रैलोक्य उजागर। त्रैलोक्य में हनुमान जी महाराज का कीर्ति विद्यमान है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू और जन्म हमार सुफल बा आज।
दया और कृपा में बहुत अंतर है। कृपा जब भी करते हैं तो ठाकुर करते हैं, दया तो संत भी कर सकता है, विप्र भी कर सकता है, आचार्य भी कर सकते हैं, पर कृपा तो केवल और केवल श्री ठाकुर जी के ही हाथ में है। और बहुत थिन लाइन का ही डिफरेंस है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा तो हनुमान जी महाराज के ऊपर राम की है। ये कौन कह रहा है? ये जामवंत जी कह रहे हैं। प्रभु की कृपा भयों सब काज। कैसी कृपा हुई? आप प्रश्न करें कैसी कृपा हुई, तो सुंदर कांड में वर्णन मिलता है कि गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, अरे गरुण सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा करी चितवा जाई। हनुमान जी के ऊपर कृपा हुई है, जहर अमृत हो गया। दुश्मन मित्रता का व्यवहार कर रहा है, गरुण का वेग ठंडा पड़ गया हनुमान जी के आगे। ये किसके उससे हुआ है? भगवान की कृपा से हुआ। क्यों? क्योंकि प्रभु मुद्रिका मेल मुखमाई, जल दिगलाद गए अचरज नाई। ये हनुमान जी के ऊपर कृपा जो हुई है वो, अरे साहब जहर अमृत हो जाए। कहाँ हुआ है ये? कहाँ हुआ है? सुरसा नाम राक्षसी एका। कौन है सुरसा? राक्षसनी है। सुरसा कौन है? सर्पों की माँ है, जो अपने बच्चों को भी खा जाती है, वो सुरसा। जिस समय हनुमान जी महाराज को देखी, कही अरे आप तो हमारे आहार हो। उस समय कहा है हनुमान जी महाराज ने कि मैं जाऊं, पहले अपने भगवान का काम कर रहा हूँ, जानकी जी की सुध दे आऊँ, और उसके बाद आप मुझे पा लेना, खा लेना। कहा ना 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 ना, तू जानता नहीं, मेरे को लोग सुरसा बोलते हैं, मैं अपने बच्चों की सगी नहीं हूँ, तुम्हारी सगी कैसे हो जाऊँगी? आज भी देखिए, जो सांप होते हैं उनके बच्चे इधर उधर छटक गए तो बच जाते, नहीं तो भोजन। और सांप का मेन आहार पवन ही होता है, हवा खा के सब जीते। तो कही नहीं 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 नहीं, मुझे तो अभी अभी शीघ्र तुम्हें पाना है। तो कहा अच्छा ऐसी बात? कहा हाँ ये बात है। तो हनुमान जी महाराज ने अपना बड़ा विशाल रूप 8 फीट का बनाया, तो वो 16 फीट की हो गई। हनुमान जी 16 फीट के हो जाते हैं, तुरंत अपने को दुगना 32 फीट का बना लिया। तो उस समय सुरसा ने 32 फीट का अपना स्वरूप धारण किया। सुरसा बड़ा होना जानती थी, छोटा होना नहीं जानती थी। हमारी आपकी भी यही दिक्कत है साहब, हम बड़े होना तो जानते हैं, पर हम जिस अवस्था, हम अपनी जड़ छोड़ देते हैं, इसीलिए कष्ट में चले जाते। अपने हर प्रत्येक व्यक्ति को अपना जड़ मालूम होना चाहिए, रूट मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ से बड़े हैं। यदि आप फ्लाइट से जर्नी कर रहे हो तो कभी मौका लगे साहब, तो किसी गरीब के रिक्शा पे भी बैठ के घूमो ना। नहीं, पर हम अपना कंफर्ट लेवल सेट कर लेते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कंफर्ट मिलेगा तो ही मैं कहूँगा, नहीं तो मैं तभी चलूँगा। अब मुझे व्यासपीठ ऐसी चाहिए तो ही मैं कथा कहूँगा, इतने श्रोता होने चाहिए। छोड़ो ना यार, जो हनुमान जी की साधना करे पहले ही मन में बना ले कि हनुमान जी बढ़ना जानते तो घटना भी जानते हैं। आज के बच्चों को सीखना चाहिए। हम अपने बच्चों को तुरंत पैदा होते ही मर्सिडीज़ में बैठाते हैं, और मर्सिडीज़ के आगे कुछ है ही नहीं साहब, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ती है। पेरेंट्स एकदम परेशान हो जाते हैं, माँ पिता, कि अब इसके आगे क्या, अब उसके आगे कुछ है नहीं, तो डिप्रेशन में रहते हैं। उतना ही दो जितना आप जीवन भर सर्व कर सको। शुरू से ये कमियां हैं हमारे अपने, ये अभी जो पाश्चात्य देशों से, वेस्टर्न कंट्रीज से हम लोग ने नकल करना चालू किया ना, ये भारतीय ही हैं जो नकल करते हैं, और अकल देने वाले भारतीय आज नकल कर रहे हैं साहब। आर्यभट्ट, विवेकानंद ने साहब शिकागो में शून्य के ऊपर 1 महीने तक लेक्चर दिया, 1 महीने तक। आज हम अकल देने वाले नकल करते हैं।
तो यदि विराट हो सकते हो ठीक है, पर थोड़ा नीचे आओ ना यार, नहीं आते। सुरसा बड़ी होना जानती है, छोटा नहीं होना जानती है। अब 32 योजन का जिस समय मुख हो जाता है, हनुमान जी तुरंत अपने को एकदम छोटे आकार में, तुरंत पवन सुत 32 भयो और मुख में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करके निकल जाते हैं। कहते हैं माँ तेरा यही मन था ना कि मैं तेरे मुख में चला जाऊँ, ले मैं चला गया और निकल आया। उस समय सुरसा ने जिस समय इसको देखा है, देख करके अति प्रसन्न हुई है और कही है, राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निदान, आशीष देहि चले सो, हर्ष चले हनुमान। एकदम प्रसन्न हो गई सुरसा कि अरे वाह, ये ऐसा हो दूत हो तो क्या बुद्धिमानी से मुझे बड़ा किया, मुख में प्रवेश किया और निकल गया। गरल जो है वो अमृत का काम कर रहा है। क्यों अमृत का काम कर रहा है? क्योंकि प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, राम नाम रूपी अमृत मुख के अंदर है। ये राम नाम है क्या? शंकराचार्य जी ने दुरो श्लोक का उद्घाटन किया है। एक भगवान कृष्ण के लिए बनाया कि वृद्धिका रसिकासिका संसिता सीतम निपीतम पय शरणातेन कदादिधाद कददारंबा भरत खंडतः सत्यम ब्रूहि मदीह जीव भवता भूयो भवे भाविकाः। ये भगवान कृष्ण के लिए। अरे जीवे मधुर प्रिय सुमधुरम श्री राम नामामृतम। मैं ज़्यादा कठिन न करूँ। हाँ, ये दोनों श्लोक नाम प्रेरक हैं। ये जीव से प्रश्न है। ये इतनी बड़ी जीव ही सारे उपद्रव का जड़ है। इतनी बड़ी जीव। हमारे धर्म सम्राट प्रातस्मरणीय पूज्यपाद कृपात्री जी महाराज कहा करते थे कि एक बित्ते के लिए व्यक्ति कितने कितने उपद्रव करता है, ऐसे ऐसे भोजन करता है। ललकार के व्यासपीठ से बोलते थे कि पेट को श्मशान क्यों बनाता है, खाने योग्य वस्तु खा। इतने दूर ही स्वाद रहता है। कोविड में कितने लोग का स्वाद गया, जो मिल जाए फिर वो खा रहे थे, स्वाद आए ना जीवन चलाने के लिए। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि भोजन उतना ही किया जाए जितने से अपना शरीर चल सके, बस। तो जीव से प्रश्न करते हैं शंकराचार्य जी कि वृद्धि का रसिका सिका संसिता शीतम निपीतम पया। तो अनेक अनेक शरीरों में धारण रहती है रे जीव, और तुमने रंबा इंद्रलोक में अमृत का पान किया। रंबा तेन कदाद दाद कददा रंबा भरत खंडता। अरे जीवा सत्य बोलना, जिस समय तुझे दूध में रबड़ी मिला हुआ, मलाई मिला हुआ, केसर मिला हुआ। अब आप सोचने मत लगिएगा, नहीं कथा नहीं सुन पाएंगे। तो इतना कुछ मिला हुआ जिस समय तुमने दूध का पान किया तो तुझे कैसा लगा, रंबा का तुमने पान किया तो तुमने कैसा लगा। हे जीवा सत्य बोलना, तू अनेक रस को उदाहरण करती है। हे जीवा सत्य बोलना, झूठ मत बोलना, जिस समय तुमने कृष्ण नाम का रस पिया तुम्हें कैसा लगा। ये कृष्ण नाम और राम नाम जैसा रस कहाँ मिलता है साहब। रे जीवे मधुर प्रिय सुमधुरम श्री राम नामामृतम। ये राम नाम अमृत है साहब, जिसने लिया है वो पार हो गया। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरे नरभव सिंधु पारा। एक बार भाव से नाम ले लो, व्यक्ति उस पार निकल जाता है। तो मुख में अमृत है और विष काम नहीं किया है। गरल सुधा रिपु करई मिताई, दुश्मन मित्रता का व्यवहार करे। कौन कर रहा है? मसक समान रूप कपिधरई। हमने कहा था श्रद्धालु में पूरा सुंदर कांड आ जाएगा। मसक समान रूप कपिधरई, लंक ही चलई सुमिर नर हरि। नाम लंकनी एक निश्चरी, शोक चल सिमोरी निंदरी। अरे जानौ नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार लगा नहीं चोरा। मुटिका एक, आप सुंदरकांड पाठ करेंगे ना तो आपको ये सारी कथाएं याद आएंगी। मुटिका एक महाकपिहानी, रुधर धरती धरणी सनठानी। अरे पुनि समान उठी सोलंका, जोरी पानी करी विनय सशंका। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखऊँ नयन राम कर दूता। हनुमान जी जिस समय लंका में चले हैं, लंका की अधिष्ठात्री देवी है लंकनी।
रावण ने ऐसी व्यवस्था दीदी बनाई थी ना कि सबको भूखा रखा है, जितने भी द्वारपाल हैं, कि भूखे रहोगे तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो चौकन्ने रहोगे, चौकन्ने रहोगे तो कोई दुश्मन अंदर नहीं प्रवेश करेगा और भोजन नहीं मिलेगा, अपनी व्यवस्था स्वयं किया जाए। यहाँ तो कथा के बाद चकाचक हनुमान जी का चरित्र है। हनुमान जी विभीषण से कहते हैं, प्रात ले जो नाम हमारा, ते भी न ताई न मिले आहारा। दिन भर उसको भोजन नहीं मिले जो मेरा सुबह सुबह नाम ले। और हम लोग के साथ देखिए साहब, सवेरे से ही एकदम मीटर चालू हो जाता है और जब तक सो नहीं तब तक मीटर चलता रहता है। हनुमान जी का नाम अश्वत्थामावल व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवन। 7 चिरंजीवियों में हनुमान जी का नाम है और चकाचक भोजन मिलता है। आज क्या क्या बनवाई हैं आप? पनीर है, हाँ, आप अब फिर तो क्या बात है, मेरी कथा हो ना हो यार, पनीर तो मिलेगी ही मिलेगा। तो जिस समय प्रवेश कर रहे हैं, लंकनी भी भूखी है, भोजन की व्यवस्था में देख रही है कौन आ रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं मशक समान। किस रूप में घुस रहे हैं लंका में? मशक समान। मशक यानी मच्छर के रूप में। मैं 99% जानता हूँ कि लोग मच्छर ही बोलेंगे, पर संस्कृत साहित्य में वर्णन मिलता है मस्को मारजार बिलार। बिलार के रूप में है। जो भूखा व्यक्ति है वो भोजन ढूंढेगा, उसको छोटी छोटी मक्खी या मच्छर कहाँ दिखेंगे? एक तो ऐसी नज़र कमज़ोर हो गई है, उस समय चश्मा कहाँ चलता था, अब वो मच्छर दिखेगा उसको कि उसको भोजन दिखेगा बिल्ली के आकार में। हनुमान जी जब प्रवेश कर रहे हैं, संस्कृत साहित्य आप उठा के देख लेना, बहुत बड़े महापुरुष का पौत्र हूँ साहब, जो भी बोलूँ प्रमाण के साथ, अप्रमाणिक बात कहीं से नहीं करते। हाँ, तो जिस समय प्रवेश कर रहे हैं हनुमान जी को देख लिए, हो तुम घुस रहे हो, चोर हो। उस समय हनुमान जी ने कहा हम चोर हैं कि तुम्हारा मालिक चोर है? वो चोर है, हमको चोर बोलती है। अरे उसने मेरी माँ को चुरा के लिया और तू मुझे चोर बोलती है, अरे थोड़ा तो समझ। रामचंद्र का बंगाल में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली रामायण, बंगाली रामायण उसको बोलते हैं, उसमें तो साफ हनुमान जी से रावण ने प्रश्न किया, काज कहाँ, किस लिए तो मैं? तो कहा ये चोर ही देखें, जानकी जी को कौन चुरा के लाया, उस चोर को देखने के लिए हम यहाँ आए हैं। साफ बोलता है हनुमान जी महाराज। क्या तुम्हारा मालिक चोर है और तुम मुझे चोर बोलती हो? इसी समय क्रोध आया है। हनुमान जी को ऐसे क्रोध आता नहीं है, बहुत कम है ऐसे स्थान जहाँ हनुमान जी को क्रोध आया। गलत बात पे किसी को, अरे तू मुझे चोर बोलती है, तो मुटका एक मुटका पड़ा है, महाकपि हनि, एक मुटका पड़ते ही मुख से खून निकला। राधास्मरणीय पूज्यपाद दादा गुरुदेव मानस रत्न डॉक्टर श्रीनाथ जी मिश्र कहा करते थे अपने प्रवचनों में कि यदि आप सत्संग कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, तो आपको भी मुटका पड़ना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपके मुख से खून निकल जाए, यानी मुटका यानी परिवर्तन रूपी मुटका, जीवन में कुछ परिवर्तन हो। आप 5 दिन सुन लिए कथा, कैसी? बहुत अच्छी कथा हुई, बहुत अच्छी कथा हुई। कैसी हुई? बहुत अच्छी, सुपर। चलो चलो तुम भी सुनो। अरे हुई क्या, बोल क्या रहे हैं? यहाँ सीढ़ी उतरते उतरते भूल गए यार क्या बोले, कल चल के तुम भी सुन लेना। परिवर्तन हो। 1 घंटा ना बैठो, 15 मिनट बैठो, 15 मिनट नहीं 1 मिनट बैठो, पर 1 मिनट की बात यदि लग गई और जीवन में परिवर्तन आ गया तो समझ लेना कि कथा फलदायी नहीं है। और 5 दिन भी सुनने के बाद वही रवैया, वही स्वरूप, वही जीवन शैली, वही लोगों के साथ व्यवहार, तो कितनी भी सुन लो, या तो वक्ता में दोष है या आपके श्रवण शक्ति में दोष है। हनुमान जी महाराज ने कहा मैं चोर नहीं हूँ, और मुटका मारा, संत रूपी मुटका पड़ा है, और ज्यों मुटका पड़ा है लंकनी के वाक्य बदल जाते हैं। सत्संग रूपी मुटका, संत की जब मुटका पड़ती है तो जीवन में परिवर्तन आता है। एक रावण के जीवन में ही परिवर्तन नहीं आया हनुमान जी के मुटका पड़ने के बाद। रावण के ऊपर भी मुटका का प्रहार हुआ है। हनुमान जी ने कष्ट में रामचरितमानस की लंका कांड में कहा है, मुझे कष्ट है इस बात का कि मैंने जिस जिसको मुटका मारा सबके जीवन में परिवर्तन आ गया, रावण तेरे जीवन में नहीं आया।
दिग 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 मम पौरुष दिग मोही मोह तेजियति रहति सुर दोई। अरे मूर्छा गई बहोरी सोई लागा कपि बल विपुन सराहन लागा। हनुमान जी ने जो मुटका मारा रावण मूर्छित होकर गिर पड़ा, गिर गया। और जब मूर्छा बीती है, उठा है तो देखा हनुमान जी महाराज, तो उस समय तुरंत रावण ने हनुमान जी के मुटका का प्रशंसा करने लगा। रावण को लगा कि कर दो, नहीं दूसरा पड़ा तो मर ही जाएंगे, इससे अच्छा पहले इसकी प्रशंसा करो। और प्रशंसा करते ही हनुमान जी ने कहा धिक्कार है धिक्कार, दिग 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 3 बार, धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है। मैंने जिस जिसके ऊपर मुटका मारा सब में परिवर्तन है, पर तेरे पे धिक्कार है। लंकनी को मुटका पड़ता है और वो हृदय में प्रवेश कर जाती है। उसको कैसे मालूम? हनुमान जी ने कोई विवेचन थोड़ी ना किया कि मैं रामदूत हूं। तात मोर अति पुण्य बहुता देखो नयन राम कर दूता। सुंदरकांड पढ़ने वाले देख लीजिएगा, कहीं हनुमान जी ने नहीं लिखा। छंद आता है कनक कोटि विचित्र मणिकते सुंदराय तना घना। हनुमान जी ने लंका का देखा, लंका का वर्णन गोस्वामी जी करते और सीधे हनुमान जी को प्रवेश करा रहे हैं लंका में और लंकनी से मिलवाते हैं। पर जो मटका पड़ा है जीवन में परिवर्तन हुआ है, सत्संग हुआ है। और ज़रूरी नहीं है सत्संग किसी बुद्ध पुरुष से हो, किसी प्रवचन करने वाले से हो, किसी से भी हो सकता है। बात किसी की भी लग सकती है। बंगाल स्टेट के राजा लाला बाबू, शाम का वक्त था, इवनिंग वॉकिंग कर रहे थे और इवनिंग वॉकिंग करते 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 धोबी और धोबिन घाट पे अपने कपड़े को धो रहे थे। और जिस समय कपड़ा धो रहे थे सूर्य अस्त होने लगा है। पहले जब सनसेट हो जाए तो नाव नहीं चलती थी, अंधेरों में नाव नहीं चलती थी। तो उस समय धोबिन ने अपने हस्बैंड से कहा कि ऐसा है कि दिन गिनो पारे चल, बंगला है, दिन समाप्त हुआ अब उस पार चलो, दिन गिनो पारे चल। और लाला बाबू उस समय टहल रहे थे अपने बरंदे में और टहलते टहलते उनके कान में ये बात लड़ी। और जिस समय लड़ी तो उस समय धोबिन को बुलाया, इधर आ। अब धोबिन कांपती हुई अवस्था में, राजा मुझे क्यों, मैं क्या ऐसा कर दी कि मुझे बुला रहे हैं, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ। उस समय आई थी, क्या हुआ? उस समय लाला बाबू ने कहा तूने जो अभी शब्द अपने पति को बोला है वो फिर से बोल। अब तू कांप रही कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया? नहीं नहीं नहीं, अभी तूने बोला है वही वापस रिपीट कर दे। तो कहा सरकार हमने तो यही बोला कि दिन गिनो पारे चल, दिन समाप्त हुआ उस पार चलो। लाला बाबू ने ज्यों सुना है आंखों से आंसू गिरना चालू होने लगा। अश्रुपात, मेरे इतने दिन समाप्त हो गए और मैं अभी तक कलकत्ता में पड़ा हूँ और वृंदावन धाम नहीं गया। उतरे हैं परंदा से, उतरे हैं नौका पे बैठे हैं धोबी और धोबिन के साथ। बात लग गई कि इतने दिन समाप्त हो गए कृष्ण की भक्ति किए बिना, अब चलते हैं वृंदावन। नाव पकड़ के कलकत्ता से सीधे श्री वृंदावन धाम गए। आज भी लाला बाबू का मंदिर विद्यमान है वृंदावन में, जा कर के दर्शन करिएगा। साउथ से पंडितों को बुलाए हैं लाला बाबू ने, काशी से पंडित गए हैं और भगवान कृष्ण की दिव्य मूर्ति की स्थापना हुई। 3 दिन तक स्थापना की पूजन चली है साहब, 3 दिनों तक। और जब 3 दिन बीत गया है, आचार्यों ने कहा पूजन हो गया महाराज, पूजन हो गया। लाला बाबू गए, हाँ हो गया। लाला बाबू आए, आकर के भगवान कृष्ण की नाड़ी पकड़े और नाड़ी पकड़ने के बाद कहा कि नाड़ी तो नहीं चल रही है, ये कैसा आपने प्रतिष्ठा किया? कृष्ण की नाड़ी चले तो मानो कि प्रतिष्ठा हुई। जितने आचार्य थे सब चमक उठे कि नाड़ी कैसे चलेगी? कई अनुष्ठान तब तक चलेगा जब तक कृष्ण की नाड़ी न चले। 23 दिन तक अनुष्ठान चला है, 23वें दिन नाड़ी चली है, तब अनुष्ठान का विराम हुआ है। साहब जीवन में परिवर्तन हो, नहीं तो क्या ज़रूरत है? करने को बहुत काम है, बहुत काम कहाँ कहाँ कीजिए, बहुत काम है करने को। और यदि इस पंथ पे हैं तो परिवर्तन ज़रूरी है। कहती तात मोर अति पुण्य बहुता देखो नयन राम कर दूता। एक मुटका लगते ही उसको खबर लग गई कि ये राम के दूत हैं। देखो नयन राम कर दूता। और फिर कहती है क्या? प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब मैं प्रश्न करूँ आपसे,
आप लोग केवल सुन रहे हैं, बोल कोई नहीं रहा है? मैं 5 दिन से बोल रहा हूँ। जो मेरे नित्य के श्रोता वो शांत रहेंगे, ये आप लोग के लिए नहीं है। ये नए नए लोग जितने हैं उनके लिए। क्या हनुमान जी के हृदय में भगवान नहीं है क्या? है? फिर लंकनीय ने ऐसा क्यों किया कि प्रविष्ट नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। क्या कौशलपुर अभी नहीं है हृदय में? प्रथम तो वसुंधरा ही कितनी विशाल होगी, घेरे उसे सिंधु जल जाल होगा कितना। सुना था कि कुंभज ने समुद्र का था पान किया, तो ऋषि का करजल कराल होगा कितना। एक एक रोममा ही कोटि कोटि ब्रह्मांड राजे, तो प्रभु का विरल विराट होगा कितना। तो सोई प्रभु बसते हैं हनुमत के हृदय मध्य, तो हनुमत का हृदय विशाल होगा कितना। निरंतर राघवेंद्र सरकार कहीं विराजते हैं तो हनुमान जी के हृदय में विराजते हैं। और वो लंकनी कह रही है कि महाराज अंदर जा रहे हो लंका में ना, तो पहले राम जी को अंदर धारण कर लो। तो क्या नहीं है? क्या हैं? सब कहेंगे हैं, पर मैं कहूँगा नहीं है। यहाँ राम नहीं है। गुरु कृपा हो साहब तो मानस की एक एक अर्धाली लगती है, एक एक शब्द बोलते हैं, एक एक शब्द महामंत्र हैं रामचरितमानस के। आपको साक्षात मिल जाएगा मसक समान रूप, रूप यानी परिवर्तन। मसक समान रूप कपिधरे, लंका ही चली सुमिरी। किसको सुमिरन कर रहे हैं? नरहरि। रूप लिए करके और किसका स्मरण कर रहे हैं? भगवान रामचंद्र को कहते हैं कि सरकार ये निश्चरों की नगरी है, यहाँ आपसे काम बनने वाला नहीं। आप नरसिंह अवतार में, नरहरि नरसिंह रूप में आप आओ और हमारे हृदय में विराजमान हो जाओ, क्योंकि ये राक्षसों की भूमि है, यहाँ नरसिंह अवतार से काम बनने वाला है। आप तो सीधे साधे हो। अस स्वभाव कहीं सुनहु न देखूं, कई खगेश रघुपति सम लेखूं। हमारे भगवान का स्वभाव अति विनम्र स्वभाव है, इसलिए आप से काम बनने वाला नहीं, नरसिंह रूप से आ जाओ। लंकनी का इतना अद्भुत परिवर्तन हुआ कि वो हनुमान जी के हृदय तक प्रवेश कर गई कि यहाँ राम नहीं, यहाँ तो नरसिंह रूप में है। इसलिए हनुमान जी से कहती कि यहाँ नरसिंह से काम चलने वाला नहीं। आप जिसके को इष्ट मानते हो उसी को हृदय में धारण करके और आप अंदर जाओ। प्रविष्ट नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो गरल सुधा रिपु करही मिताई। दुश्मन मित्रता का व्यवहार करें, वेग कम हो जाए। गरुण सुमेरु रेणु समताई, और राम कृपा करी चितव आ जाए। भगवान की कृपा से ये हुआ है। रावण को आश्चर्य था कि ये समुद्र डाक करके बानर आ कैसे गया। तो कहा है जस गोपद, जैसे गाय के ठुर के बराबर मेरे लिए समुद्र हो गया। मैं छलांग लगाया। गाय का ठुर कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा होता है। कहा जैसे गाय का ठुर होता उतना ही मुझे लग रहा, तो मैं कूदा और इधर आ गया। तो प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफलवा आजू। नाथ पवन सुत की न जो करनी, सहसौ मुख न जाई सो वर्णी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्ष ही लाए। हृदय से लगा लेते हैं। अच्छा, इस प्रसंग को आप सुन रहे हैं। गोस्वामी जी ने हनुमान जी महाराज को अनेकानेक विशेषण देते हैं। महावीर कहते हैं, अतुलित बलधामम कहते हैं, पवन सुत कहते हैं, पवन तनय बोलते हैं। इसी प्रसंग में पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत, ये शब्द हनुमान जी को बहुत, पवन सुत, पवन तनय, ये सारे शब्द बहुत पसंद हैं। और पवन होता कैसा है? पवन में 5 क्वालिटीज़ होती है। सावधानी से सुनिएगा, कुछ 40 मिनट का और व्याख्यान बाकी है। आज 9:30 तक बोलूँगा, क्योंकि मैटर अभी है कुछ। समय है ना भाई आपके पास? समय है ना? हाँ, ठीक है।
कुछ लोग जमाई ले लेके सो रहे हैं, तो ठीक है, सोना भी अच्छी बात है, अच्छा है। दादाजी कहा करते थे कि डॉक्टर की गोली नहीं सुला सकती पर वक्ता की बोली सुला सकती। ये कथा में सामर्थ्य है। अब फिर पायो परम विश्राम, टेक मिल जाए तो फिर तो क्या बात है साहब। वो तो कहा करते थे कथा में आके सो भी जाओ तो भगवान इतने कृपालु हैं कि उनको लगता है वाह 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 वाह, बेटा आके कथा में सो गया है और समाधि लग गई। वो सोने में थोड़ी ना कैलकुलेट होता है, केवल आप आ जाओ, आके सो भी जाओ तो ठीक है, सो कोई दिक्कत नहीं, पर सामने को कोई सोने लगे तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, पवन में 5 खासियत होती है। पवन को आप देख नहीं सकते, इनविजिबल है। पवन में शब्द होते हैं। पवन को आप महसूस कर सकते हैं। पवन में स्पर्श होता है। गर्मियों के दिन में गर्म हवा चलती है तो मालूम होता है लू चल रहा है। ठंडियों में ठंडी हवा चलती है तो मालूम पड़ता है शीतलहरी चल रही है। पवन में शब्द होता है, पवन में स्पर्श होता है, पवन में वेग होता है, अत्यंत वेग होता है, खूब तगड़ा वेग होता है। बीकानेर के साइड जाइए, जैसलमेर राजस्थान, एक इधर का टीला उठ के रात में उधर से इधर आ जाता है, रेती का। गिनिए कितना हुआ शब्द? हाँ 3 हुआ ना। हाँ, शब्द को बोला और किसको बोला मैं? स्पर्श, वेग। पवन में बल होता है। पवन बलशाली है। सामने से चले तो उसका सामना करना बहुत कठिन है, और पीछे से चले तो भी यदि बहुत तेज चल रहा है तो कष्टदायी। पवन में बल होता है, और पवन प्राण रक्षक है। पवन न हो तो प्राण रहना, जीवन रहना बहुत कठिन है। ये 5 चीज़ हनुमान जी महाराज में विद्यमान है। 5 चीज़। आप कहोगे कैसे? तो आइए शब्द से लेते हैं। अच्छा, केवाड़ वाड़ ऐसा बंद हो और उसमें थोड़ा सा स्पेस हो और हवा खूब तेज चले तो सू 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 ऐसे हवा आती है ना, आती है, तो आप सुन सकते हो, पवन को सुन सकते हो। और हनुमान जी महाराज के शब्द दुष्टों के लिए कैसे हैं? अट्टहास करी गर्जा, जिस समय गर्जना किए हैं साहब, राक्षसनियों के गर्भ गिर गए हैं लंका में। ये दुष्टों के लिए हनुमान जी के शब्द हैं। और जिस समय हनुमान जी जो भजनानंदी हैं, उनके लिए हनुमान जी का शब्द कैसा है? अमृत जैसा है। जानकी जी वियोग से ग्रसित हैं और हनुमान जी ने व्याख्या चालू की। शब्द जिस समय गिरने लगे हैं, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी के शब्द सुनते ही जानकी जी के जितने भी शब्द थे, जितने भी कष्ट थे, वो एकदम दूर हो गए। हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान चालीसा सुनो तो फिर आपको आनंद आता है। हाँ, आनंद आता है। ये हनुमान जी के शब्दों के प्रभाव का फल है। हनुमान चरित सुन रहे हो, आनंद आ रहा है। और वर्चुअल कितने लोग हैं आज यार? कितने? हाँ 45। और यहाँ कुछ लोग हैं सुन रहे, अच्छा लग रहा है। झूठ भी बोल दो यार कि हाँ नहीं अच्छा नहीं लग रहा, तो भी हाँ ही बोलना पड़ेगा, उपाय नहीं है। हाँ, नहीं लग रहा तो भी हाँ ही बोलना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। क्या विचार? हाँ, अच्छा लग रहा है। और हनुमान जी के शब्द जगह जगह भगवान को जिस समय सुनाए हैं, भगवान को भी अच्छा लग रहा है। हनुमत चरित्र सबको अच्छा लगता है। महावीर विनों हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना प्रणव। हनुमान जी महाराज का ऐसा कोई देवता नहीं जो सुन करके प्रसन्न हो। जानकी जी कहती आ श्रवणामित जय कथा सुनाई, जिसने इतनी सुंदर शब्दों की व्याख्या करते हुए कथा सुनाई, कहीं सो प्रकट होत किम भाई, मेरे सामने प्रकट हो जाओ। तब हनुमंत निकट चली गई। हनुमान जी जाते हैं और फिर माँ जानकी से वार्तालाप का वर्णन मिलता है। और वार्तालाप हुई है, फिर मैंने क्रम में बताया कि जानकी जी से पूछ करके सुनो मात मैं अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। परमिशन लेते कि मैं जाऊं, जा करके कुछ फल वल खा लूं क्या? माँ जानकी कहती हाँ जाओ।
मैं बीकानेर में कथा बोल रहा था तो मेरे से एक ने पूछा था, महाराज ये जानकी जी से प्रश्न क्यों किया, हनुमान जी जाके स्वतंत्र भी खा सकते थे। तब हमने उसको उत्तर दिया था दादाजी के विवेक से, पिताजी के विवेक से, कि ऐसा है कि सकल भूमि गोपाल की, ये पूरी भूमि गोपाल की है। ये जिस घर में आप हैं इसका हम कर भरते हैं, गवर्नमेंट जब चाहे तब ले सकती है। ये सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है, जब चाहे तब ले सकती है। वैसे ही पूरी भूमि गोपाल की है। जानकी जी लंका में जरूर बैठी हैं, पर भूमि की मालकिन भूमि सुता तो जानकी ही है। भूमि सुता तो जानकी ही है। जानकी जी का जन्म भूमि से हुआ है। तो हनुमान जी को लगा कि भूमि सुता से पूछ लो, मालकिन यही हैं और ये अनुमति दे देंगी तो लंका हो चाहे डेनमार्क हो चाहे कोई मार्क हो साहब है तो जिसका उससे पूछ लिया फिर पाओ, आनंद से पाओ। कोई सुन रहा है ना, डेनमार्क से भी कोई सुन रहा है ना, आप बोलेंगे हाँ भैया सुन बड़े। तो हनुमान जी के शब्द को सुन करके जानकी जी को भरोसा हुआ है। हनुमान जी के शब्द बड़े कल्याणकारिणी हैं। शब्द स्पर्श, हनुमत कृपा महसूस होने की चीज है। आप कहते हो ना कि हनुमान चालीसा का पाठ करो या सुंदरकांड का पाठ करो तो जीवन में बड़ी मस्ती आती है, बहुत अच्छा लगता है, हनुमत कृपा महसूस होती है। कल मैंने एक शेर की लाइन बोली थी ना कि तेरी खुशबू का पता हवा करती है, मुझ पे एहसान यह हवा करती है। कृपा होती है और कृपा महसूस करने की चीज़ है। आपको अनुभूति हो तो आप खुद ही रोमांचित हो जाते, कभी कभी आंखों से अश्रुपात होने लगता है। पूर्व लोगों को स्मरण करके आज बोल रही थी, दोनों लोग का नाम स्मरण आया तो कंठ थोड़ा वाइब्रेशन में आया। तो ये कृपा है साहब। भैया कहाँ है? आज भी नीचे ऑफिस में है। हाँ नहीं, क्योंकि वकील साहब सुन रहे हैं। आज वकील साहब की कथा थी। एक वकील साहब थे, वकील साहब। वकील का अर्थ जानती हैं आप? आपके हस्बैंड हैं वकील का अर्थ जानती हैं? दादाजी कहते थे वकील वो कील जहाँ धस जाए फिर निकलती नहीं है। कचहरी, कचहरी यहाँ जहाँ पूरा बाल हर लिया जाए, कच यानी बाल होता है, पूरा हर लिया जाए उसको कचहरी बोलते हैं। तो एक वकील साहब, वकील लोग होते हो तर्क वितर्क की थोड़े विशेष, माय लॉर्ड होते ही हैं, ठीक है। तो एक वकील साहब थे, पटना में कथा चल रही थी दीपकला कुंज महात्मा की, पटना में, और हनुमत चरित्र की ही चर्चा चल रही थी। और कथा कहें ना तो वो एक लोटा रख लेते थे, जैसे हनुमान जी यहाँ विराजमान हैं ऐसे एक लोटा रख के आसन देते थे। और प्रायः पूज्य बापू कथाओं में कहते हैं, आपने सुना भी होगा नहीं भी सुना होगा, तो गाया करते थे कि आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूमति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो, पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ऐसे करके क्रम चलता था। रोज एक वकील कथा सुनने आते थे। 4-5 दिन बीत गया तो वकील साहब महाराज जी को, दीपकला कुंज महात्मा को प्रणाम करने गए। उस समय उन्होंने कहा कि महाराज जी कथा तो बहुत अच्छी हो रही, गजब आनंद आ रहा है, सब कुछ ठीक है, बाकी आप ये जो प्रपंच और ढोंग करते हो ये मत किया करो। किसी की श्रद्धा, किसी के विश्वास के ऊपर प्रश्न उठाने वाले हम और आप कोई नहीं होते हैं। हाँ, मैं नीला पहनूं या काला पहनूं, किस तुम्हारा क्या जाता, तू कथा सुनना यार। बिना मतलब के प्रश्न उठाते हैं। पूज्य बापू से एक ने प्रश्न किया था कि आप काली शॉल क्यों रखते हैं? कहे काकभुशुंडी ने दिया, जा उससे पूछ, मैं क्या बोलूं इस पे।
प्रश्न अच्छे अच्छे होते हैं। हमारे दादाजी से इसी आपसे भी बात हो रही थी ना, सेंचुरी भवन में प्रभा देवी मुंबई ने एक भक्त आया, कहा महाराज जी प्रश्न देखिएगा कितना सुंदर प्रश्न है, आप हमें एक प्रश्न का उत्तर दें। महाराज ने कहा हाँ हाँ बोलो यार बोलो। दादाजी ने कहा बोलो। तो कहा मेरा प्रश्न ये है कि हनुमान जी के पूंछ में जिस राक्षस ने आग लगाई थी उसका क्या नाम था? क्या नाम था? दादाजी ने कहा देखो मैं इतना मानस पढ़ा, मुझे नहीं मालूम, मैं कई रामायणों को देखा, मुझे नहीं मालूम, पर आप प्रश्न कर रहे हो ना तो मुझे मालूम पड़ता है कि आप ही रहे होंगे, हाँ, क्योंकि प्रश्न आपका है। तो प्रश्न भी हो तो अच्छा हो यार, हाँ, कुछ भी नहीं पूछ लेना चाहिए। तो कहा ये ढोंग अच्छा नहीं लगता। उस समय दीपकला कुंज के महात्मा ने कहा कि देखो वकील साहब ऐसा है कि ये मेरा विश्वास है, बने तो रघुबर से बने या बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो औरतें ता बनी वे में धूर, तुलसी सीता राम पर दृढ़ आखो विश्वास, और कभी हो बिगड़त ना सुने रामचंद्र के दास। आप कभी भी नहीं बता सकते कि भगवान का भक्त हो और उसका कुछ खराब हुआ। राजस्थान में सूखा पड़ा साहब, सारे गांव वालों ने निर्णय कर लिया कि आज ठाकुर की प्रार्थना की जाएगी और प्रार्थना होगा तो बारिश होगी, क्योंकि सूखा पड़ रहा है और बारिश का कोई अनुमान नहीं है। सबने गांव के पंच ने निर्णय ले लिया कि इस स्थान पे अमुक स्थान पे अमुक समय पे 8 से 9:15 के बीच में प्रार्थना होगी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, मामा जी सब कोई आ गए, सब कड़कड़ाती धूप दी साहब, और सब आ गए। एक बालक आया इतना बड़ा, वो छाता लेकर के आया। तो एक बुजुर्ग ने, बुजुर्ग ने कहा, वयोवृद्ध ने कहा, क्या रे तू छाता लेकर के आया इतनी कड़कड़ाती धूप में, क्यों छाता लेके आया? तो उस समय कहा बाबा जिस समय प्रार्थना करोगे और बारिश होगी तो हम भीग ना जाए इसलिए छाता लेकर के आए। उस समय कहा है बाबा ने कि देख मेरी प्रार्थना से बारिश हो या न हो, पर तेरे विश्वास से बारिश जरूर हो जाएगी, विश्वास दृढ़ हो। महाराज जी ने कहा मेरा विश्वास है कि हनुमान जी विराजते। वकील साहब ने कहा नको मेरा ऐसा नहीं है। तो उस समय महाराज जी ने कहा ऐसा है फिर कल आ करके आसन उठा देना, हम मान जाएंगे। तो वकील साहब ने कहा फिर आसन हम अपने घर ले जाएंगे, हाँ धर्मपीठ, और कहीं नहीं रहेगा, यहीं रहेगा। हाँ कहीं रात बिरात आप उसमें कुछ टोना वोना कर दिए और नहीं उठा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कहा यदि आसन नहीं उठा तो मेरी भी एक शर्त है। कहा मैं उठा लूँगा। तो कहा यदि नहीं उठा तो मेरी एक शर्त है। कहा क्या? जीवन पर्यंत संन्यास धर्म का पालन करना। वकील साहब ने कहा एकदम बराबर, शर्त मंजूर, कबूल है, पर मैं आसन लेके जाऊँगा। महाराज ने कहा हाँ ले जा, आसन ले जा। आसन ले करके गए। अगला दिन हुआ, कथा का समय हुआ। हनुमान जी की प्रार्थना करने से पूर्व वकील साहब को महाराज जी ने बुलाया, वकील साहब आसन पधरा दो, ले आओ, रख दो। आसन रख दिया, हनुमान जी की प्रार्थना की है, और जिस समय प्रार्थना हुई है, प्रार्थना विराम लेती है, बुलाया गया वकील साहब को। महाराज जी ने कहा कि आओ, आकर के आसन उठाओ। और जिस समय आसन को स्पर्श किए हैं मूर्छित होकर के गिर पड़े। ऐसा जिस समय मूर्छित हुए हैं आसपास के श्रोता आकर के जल छिड़के हैं, और छिड़कने के बाद वकील साहब की भाषा और अदा दोनों बदल गई। उस समय हाथ जोड़ते हुए दीपकला कुंज महात्मा के पास आए और आ करके कहा कि हमसे गलती हो गई, हमने आपके ऊपर संशय किया, माफ़ करिएगा। दीपकला कुंज के महात्मा ने कहा जा बेटा, मैं भी तुझे अपने वचनबद्ध से शर्त से मुक्त करता हूँ। उस समय वकील साहब ने कहा कहाँ जाएं, आप बताओ कहाँ जाए। इतनी सुंदर हनुमान कृपा हुई है, इतनी सुंदर हनुमान जी का स्पर्श हुआ, किस तरफ जाए?
घर की सब लोग कहें पर कौन है वस्तु यहाँ घर की। थोड़ा चोट लगाने वाला पद्य है पर सत्य है। घर की सब लोग कहें पर कौन है वस्तु यहाँ घर की। और घर की ममता जब दूर हुई तो राह मिली असली घर की। वकील साहब ने कहा अब किधर जाएं, इतनी अच्छी अनुभूति होने के बाद भी मैं किस घर जाऊं। जीवन पर्यंत फिर महाराज जी की सेवा में रहे। हनुमत कृपा महसूस होने की चीज है। तो शब्द स्पर्श बल, हनुमान जी का बल तो मैं बोल ही चुका हूं। जे रजनी चरवीर विशाल कराल बिलोकत काल। हनुमान जी का बल ऐसे तो ही न बूझिए हनुमान टीले। हनुमान जी का बल तो अलौकिक है सर। जा पर सानुकूल गिरजा हर लखन राम और जानकी। जाकी गति है हनुमान की ताकि पूजिया यह लेखा कुलिस पसान की। अघटित घटन सुबट विकटन, यदि घटने वाली घटना हो अशुभ घटना हो वो शुभ में परिवर्तित कर देते। अघटित घटन सुबट विकटन ऐसी वृदावली नहीं है आने की। नागपुर में रामलीला होता है, रामलीला होता है होते रहते कभी कभी। नवरात्रि में, शारदीय नवरात्र में नहीं होता, नहीं होता। हमारे यहाँ तो खूब होता है सर, खूब होता है शारदीय नवरात्र में, और होना ही चाहिए। आप इस पे भी काम करिए प्लीज़। हाँ, छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ने आते हैं उनको पात्र बना करके 9 दिनों तक 9 कांड से नित्य लीला का, बहुत सुंदर, ये सब करने योग्य चीज़ है। भदोही में रामलीला होती है। भदोही सत्य घटना मैं बताऊं आपको। तो लीला थी भैया, और जिस दिन रावण और हनुमान जी का संवाद था सुंदरकांड, उस दिन क्या हुआ कि रावण बीमार पड़ गया। जो रावण बनता था वो बीमार पड़ गया। सत्य घटना सुना रहा हूँ। भदोही काशी के पास है भदोही। भदोही की कालीन वर्ल्ड वाइड जाती है, फेमस है, मैट जो होते हैं कालीन। तो रावण बीमार पड़ गया। अब जो डायरेक्टर था वो बड़ा परेशान हुआ कि रावण बीमार पड़ गया, अब रावण किसको बनाया जाए। तो बेचारा निकला शहर में, जिससे बोले कि आज शाम को रावण बनना है, तैयार हो गए। तो जो सुने कहा बस अब यही बचा था जीवन में, बनना हो, राम बनना हो, कुछ बनना हो तो अब रावण ही बनना है। कोई राजी नहीं हुआ। अब रावण हो तो कम से कम अच्छा खासा तोंद हो, लंबा हुष्ट पुष्ट हो। कमजोर रावण कैसा लगे, विक्की जैसा, थोड़ा हुष्ट आंसू तो और गए गुजरे हैं। जब मैं रोज दीदी भोजन कराती, कहती है अरे आशु भैया पाइए। हमारे बनारस में कहावत है दीदी, ब्राह्मण कहते हैं, खाते खाते फट जाए पेट तब होइए प्रभु से भेंट। इतना खाओ हाँ कि ऐसे ऐसे लोग हैं। तब रावण हो तो हुष्ट पुष्ट, थोड़ा तगड़ा हो तो आनंद आवे। तो एक हलवाई पकड़ा गया महाराज, वो थोड़े मोटे तगड़े थे। बड़ा निवेदन करने के बाद कहा गया कि तुम बन जाओ। तो कहा ठीक है, क्या पगार मिलेगी? जो बोलेगा दे दूंगा। हाँ, जो बोलेगा। ठीक, बन जाएंगे। क्या करना है? कहा बस हनुमान जी महाराज आकर के गदा पटकेंगे और तुमको बोलना होगा कि मैं राक्षस राज रावण हूं। बस इतना बोलना होगा। इतना सी बात, बस ही बोलना। शाम का समय हुआ, मंच सज गया, लीला देखने 10,000 लोग आ गए। सब अपने अपने जगहों पे बैठ गए, अपनी अपनी कुर्सियां रख लिए। रावण अपने सिंहासन पे बैठ गया, हाथ रख करके। अब जो रावण थोड़ा प्रभावशाली बैठ गया। हनुमान जी महाराज रेडी हुए, रेडी हो करके और गदा लिए, और गदा लेते हुए कूदते फांदते उस समय लीला में प्रवेश किया और आ करके मैदान में गदा को पटके। और जो गदा पटक के पूछा बोल तू कौन है? उस समय जो रावण बना था उसने हाथ जोड़ के कहा सरकार हम चैतू हलवाई।
हाँ सरकार चाहती है। डायरेक्टर ने कहा यार हमने कहा था कि बस यही बोलना है कि मैं राक्षस राज रावण हूँ। तो कहता है वैसे उस समय कहा हनुमान जी ने वो गदा पटका तो मुझे लगा प्राण ही चला जाएगा, इसलिए असली परिचय दो यार। हनुमान जी का अभी भी इतना वो है साहब। हनुमान जी के बल की व्याख्या क्या करे गोस्वामी जी, इतने बोल के आगे निकल जाते हैं कि अतुलित बलधाम स्वर्ण शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्य। हनुमान जी का बल अलौकिक है। वेग जयतिवी गे सबल बुद्धि मेघादि मन मथन मथन उर्धरेता। बच्चों हनुमान चालीसा का नित्य पाठ किया करो, कुछ करो न करो इसका पाठ जरूर करो। हनुमान जी अहंकार को मत लेते हैं, द्वेष को मत लेते हैं। यदि आप में थोड़ा भी अभिमान आ जाए, घमंड आ जाए, तो उसको हनुमान जी मत लेते हैं। यदि आप नित्य का होता है ना कि अच्छा बच्चा स्कॉलर निकल जाए तो उसको अपने पढ़ाई का घमंड हो जाता है कि मैं मेरे से अच्छा कौन। फिर अपने घर में ही अपने माँ पिता को नहीं समझता, अपने किसी को नहीं समझता, जबरदस्ती का बोलते हैं। मैं चाणक्य नीति पढ़ो आप। चाणक्य नीति में चाणक्य ने कहा है कि ज़्यादा बुद्धिमान और ज़्यादा मूर्खों के आगे नहीं बोलना चाहिए। ज़्यादा विद्वान के आगे बोलोगे, ज्ञानी के आगे बोलोगे तो सोचेगा हाँ मेरे से बड़ा पंडित बन रहा है अपने को, और मूर्ख को समझाओ तो कहेगा लो मेरे से बड़ा मूर्ख आ गया, हमें ही समझा रहा है। नहीं बोलना चाहिए। हनुमान जी का भजन करने वाला, हनुमान जी उसको मत लेते। विनय पत्र का जयति वीगे सबल बुद्धि मेघादि मन मथन मथन उर्धरेता। भगवान कृष्ण के सबसे करीबी तीन थे और तीनों का अहंकार हुआ। और पास के लोगों को अहंकार हो जाए ना तो बड़ा कष्टदायी होता है, बड़ा कष्टदायी। भगवान कृष्ण के सबसे करीबी कौन? सत्यभामा, गरुण और सुदर्शन, तीनों को अहंकार हुआ। सत्यभामा को अपने स्वरूप का अहंकार हुआ कि मेरे से ज्यादा सुंदरी तो कोई है ही नहीं। गरुण को अपने वेग का अहंकार हुआ कि मैं जो वेग भर दूं वो वेग कौन भर सकता है। और सुदर्शन को अपने सीमा बंध का कि मैं जो सीमा बंद कर दूं, सिक्योरिटी लगा दूं, उसको कोई भेद नहीं सकता। भगवान कृष्ण ने कहा तीनों और तीनों को अहंकार, ये बड़ा गड़बड़ हुआ यार। उस समय गरुण को बुलाया है और बुला के कहा है कि ऐसा है कि हनुमान जी महाराज बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ के ऊपर बद्रिकाश्रम में भजन कर रहे हैं, उसको बुला के लिया हनुमान को। गरुण ने कहा अच्छा जाते हैं। गरुण पूरा वेग भर के मेहनत करके बद्रिकाश्रम पहुँचे। बद्रिकाश्रम पहुँचे तो हनुमान जी महाराज ऐसे चल रहे थे। अच्छा जो कोई कभी कीर्तन उर्तन करे, आवाज जा रही है क्योंकि ये रहेगा तो फिर क्या स्वरूप है। तो अब कीर्तन करे कोई, तो इसको ऐसे ऐसे करे तो उसके में बड़ी गर्मी रहती है। कीर्तन मंडलियों से मिलिए, बड़ी गर्मी रहती है, उनको स्पर्श करिए तो आपको हीट समझ में आएगा। तो कीर्तन कर रहा था हनुमान जी। अब गरुण ने आओ देखा ना ताओ हनुमान जी को स्पर्श किया। जो स्पर्श किया गरुण वापस द्वारिका, वापस। भगवान कृष्ण ने कहा क्या रे, तुझे कहा था कि हनुमान को बुला के ला, तू यहीं अभी। गरुण ने कहा सरकार गए थे गए थे, कोहनी मात्र लगी, वापस इधर चले आए। तो कहा क्या किया? कहा हनुमान जी महाराज सीताराम कर रहे थे। तो कहा अच्छा ऐसा है कि जा करके पहले तू खुद बोलना है जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम बोलना। हनुमान जी जब चेतन अवस्था में आएंगे तब खबर देना। क्या करूं? फिर जा। फिर वेग भर के गए, बेचारे गए। और इस बार यही क्रम किया, हाथ जोड़ करके हनुमान जी के आगे कहा जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। हनुमान जी आँख खोले और देखे हैं तो अरे गरुण तू कब आया रे? अभी आके वापस फिर आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। गरुड़ को गले मिले तो इतना तेज से मिले कि गरुड़ ने कहा बस करो ना यार, छोड़ो, हो गया अब तुम हनुमान और मैं, छोड़ो। हाँ। क्या हुआ, क्यों आया है?
का भगवान कृष्ण द्वारिका में याद कर रहे हैं, प्रभु याद कर रहे हैं। हाँ अच्छा सचमुच, हाँ। और हनुमान जी ने वेग भरा, और हनुमान वेग भरे हैं और द्वारिका पहुंचने वाले ही हैं, तब तक पीछे पलट के देखा तो गरुड़ नहीं है। बार बार रुकना पड़ता था गरुड़ के लिए, और गरुड़ का इस बात का अहंकार था कि मैं जो वेग भर दूं कोई नहीं भर सकता है। गरुड़ से कहा है कि तेज चल, तब हनुमान जी से गरुड़ ने कहा कि मैं इससे तेज वेग नहीं भर सकता। उस समय हनुमान जी ने कहा तेरे चक्कर में मुझे लेट हो रहा है, जल्दी हट, जल्दी चल। कहा नहीं, इससे तेज नहीं चल सकता। उस समय गरुड़ को ऐसे पकड़ा और अपने कांख में ऐसे दबाया और कहा चल हम चलते हैं। अब ये इधर गरुड़ कांख में दबे हुए हैं, हाँ। और हनुमान जी वेग भर के चले, और जो द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं सुदर्शन रोकता है। सुदर्शन ने कहा किधर जाते हो? उस समय हनुमान जी ने कहा सुदर्शन हट जा रास्ते से, प्रभु याद कर रहे हैं, हट जा। कहा नहीं जा सकते। कहा मेरी तेरी मित्रता हो चुकी है, तू मुझे जान रहा, मैं तुझे जान रहा हूं, महाभारत के युद्ध में हम दोनों मिल चुके, हट जा। कहा नहीं जा सकते। उस समय ऐसी तैसी तेरी, उस समय कहानी उंगली निकाला और सुदर्शन को उंगली में फंसाया है। भेजते हुए हनुमान जी महाराज द्वारका में पहुंचते। भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा कि हनुमान प्रवेश कर रहा है, तो सत्यभामा पास में बैठी हुई है। सत्यभामा से कहा कि जानकी बनो, जानकी बनो। सत्यभामा नहीं बन सकती थी। रुक्मणी जी को बुलाया है, राग भेष भवे सीता रुक्मणी कृष्ण जन्मनी। त्रेता में जो जानकी हैं वही द्वापर में रुक्मणी के रूप में है। स्वरूप में जानकी जी, भगवान कृष्ण स्वरूप में आ जाते हैं राम के, और त्यों हनुमान जी महाराज पहुँचे हैं, भगवान कृष्ण को दंडवत प्रणाम करते हैं राम स्वरूप में। जानकी जी बगल में है, सत्यभामा चरण के पास बैठी हुई हैं। और उस समय हनुमान जी से भगवान कृष्ण ने कहा है कहाँ रह गए, बड़े दिन हो गया। कहा रे आपका ही भजन कर रहे थे, आपने याद नहीं किया। उस समय हनुमान जी से भगवान राम कृष्ण ने पूछा है कि तेरे बगल में कौन दबा है। तब उनको स्मरण में आया कि इधर गरुड़ दबा है। हाथ उठाया, तब गरुड़ होश में आए। कहा कृपा करो महाराज, आगे से ऐसे मत पकड़ना। तो भगवान कृष्ण ने पूछा है क्यों दबा के ले आए? कहे कि ये आप बुलाए, ये वेग भर ही नहीं पा रहा था, इसको पीछे छूट जा रहा था, इसीलिए हमने इसको इधर दबा लिया और ये मेरे साथ साथ इधर तक चला आया। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे हैं, कहते तेरे को बहुत अहंकार था ना, देख एक दूत ये भी है। फिर भगवान कृष्ण ने पूछा ये कौन है? ओह ये भी इधर फंसा है क्या? फिर इसको निकाल के कहा ये आपका दूत है सुदर्शन, ही मुझे आने से प्रवेश नहीं करने दे रहा था, इसलिए मैंने इसको इधर फंसा लिया। फिर भगवान कहे बैठ हनुमान, हनुमान जी महाराज को बैठा दिया। फिर हनुमान जी ने प्रश्न किया प्रभु मेरा भी एक प्रश्न है। कहा हाँ हनुमान बोल। कहा माँ तो दर्शन हो रहा है, आपका दर्शन हो रहा है। सत्यभामा को दिखा करके कहते हैं सरकार ये दासी कौन है? रूप का घमंड था। जिस समय कहा ये दासी कौन है, सत्यभामा का जितना भी रूप का अहंकार था सब हनुमान जी ने मत लिया। तो जयति विगेश, बल चाहिए, बुद्धि चाहिए, हनुमान जी को पढ़ो, उनका वेग का स्मरण करो। जयति विगेश बल बुद्धि मेघादि मन मथन 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 उर्धरेता। मान यानी अभिमान होता है। मान शब्द कहीं भी नहीं अच्छा लगता है। हनुमान जी को इस बात का कष्ट है कि मेरे नाम के पीछे मान लगा है। इसलिए हनुमान का एक अर्थ में कोई पूछे, 5 दिन आपने कथा सुनी और क्या समझ में आया, हनुमान का कोई एक अर्थ में जवाब मांगे तो कहना हनुमान का अर्थ है जो मान का मर्दन करे, वो हनुमान है। अभिमान को मत देते हैं हनुमान जी। मान कहीं अच्छा नहीं, सम्मान, यजमान, मेहमान। हाँ मेहमान आए तो लोग पूछते हैं आगे कब जाएंगे, जाने की तिथि पहले ही पूछ लेते हैं। मेहमान, मान शब्द कहीं नहीं अच्छा लगता है। तो हनुमान जी का वेग अलौकिक है। तो 4 हो गया, 5वां हाँ 5वां, हाँ तू तो बोल ही दोगे। 5वां है हनुमान जी प्राण रक्षक हैं। पवन में खासियत है,
प्राण बचाता है ना। हनुमान जी की विदाई आई है जिस समय, भगवान सबकी विदाई की है, विभीषण जी की है, अंगद जी की है, जितने भी वानर सेना थे सबको, सुग्रीव को, सबको विदाई, सबकी विदाई के बाद हनुमान जी की विदाई आई। और जब हनुमान जी की विदाई करने की बारी आई ना, तो भगवान कह रहे हैं ऐसा है कि भरत तुम हनुमान जी की विदाई करो, हम नहीं करेंगे, तुम करो। तो भरत जी कहते हैं सरकार हम हनुमान की विदाई नहीं करते। भरत सकुचाए कहे लोगन से, अरे एही हनुमान मेरी डूबती नाव के बचैया है। मेरी नाव राम विरह सागर में भरत मगन मनोहोत, और विप्र रूप दरिक पवन सुत आई गयो जनुपोत। मेरी नाव डूब रही थी और हनुमान जी महाराज नहीं होते तो मेरी नाव डूब जाती। सरकार मैं हनुमान जी की विदाई नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी से कहा गया, लक्ष्मण जी ने कहा लक्ष्मण प्राणदाताश्च, हनुमान नहीं होते सरकार तो मेरा प्राण नहीं होता। हनुमान जी कितनी जल्दी गए हैं संजीवनी बूटी लेने, आपको मालूम है? नहीं मालूम, दास से जानकारी ले लीजिएगा। सबसे पूछा गया, अंगद से पूछा गया, नल नील से पूछा गया कितने देर में संजीवनी बूटी लेके आओगे। किसी ने कहा 7 दिन, किसी ने कहा 5 दिन, किसी ने कहा 3 दिन। हनुमान जी की बारी है। जामवन जी ने पूछा कितने देर में लेके आओगे। उस समय हनुमान जी महाराज ने कहा एक तेल का कहाड़ा चढ़ाओ, उसमें तेल भर दो और उसमें सरसों डालो, जितने देर में सरसों फूटेगा उतने देर में हनुमान जाएगा और संजीवनी बूटी लेकर के आ जाएगा, उतनी देर में। और उतनी देर में ही गए आए, भरत जी नहीं मिले होते तो पूरे वेग से गए, पूरे वेग से आ गए। लक्ष्मण प्राणदास, मैं नहीं कर सकता। जानकी जी से कहा तू कर दे, जानकी जी ने कहा मैं भी नहीं कर सकती। कौशला के पाए पड़े कहे मातु जानकी, अरे एही हनुमान मेरे सिंदूर बचैया है। ये हनुमान नहीं होता सरकार, माँ तो ये मेरा सिंदूर होता कि न होता मुझे नहीं मालूम। उस समय जानकी जी, भरत जी, लक्ष्मण जी तीनों ने कहा सरकार आप ही क्यों नहीं कर देते, आप ही कर दो विदाई। तब भगवान राम ने कहा कि देने को न कछु करनिया है, धनित पत्र लिखाओ। मैं तो हनुमान का ऋणी हूँ, मैं इसकी विदाई कैसे कर सकता हूँ। कितावली में गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने हैंड नोट लिख करके दे दिया कि ये हनुमान हम तुम्हारे ऋणी हैं, ये ले लिख के दे रहा हूँ, धनिक तो पत्र लिखाओ। देने को न कछु करनिया, मेरे पास देने लायक कोई योग्य वस्तु नहीं है, मैं तुमको केवल और केवल कुछ दे सकता हूँ तो यही दे सकता हूँ, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। राम कहे रावण संग्राम महासागर में, अरे राम कहे रावण संग्राम महासागर में, अरे एही हनुमान मेरे नाव के खेवैया है। यदि ये हनुमान नहीं होता तो मैं रावण से युद्ध शायद नहीं जीत पाता, मैं भी हनुमान की विदाई नहीं कर पाऊंगा। सबके प्राणों की रक्षा हनुमान ने की है, इसीलिए हनुमान जी महाराज आज तक अयोध्या में विद्यमान है। आज के डेट में कलिकाल में, इस कलिकाल में अयोध्या के राजा कोई हैं तो हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी के शरण में भगवान रहते हैं। एक तो कनक भवन में रहते हैं और हनुमान जी कहाँ रहते हैं? गढ़ी में रहते हैं। गढ़ी यानी किला, हनुमान जी किला टॉप पे हैं अयोध्या में। गई हैं आप? क्या बात है यार, गई हैं आप? गई हैं? एकदम कितनी सीढ़ी चढ़ के जाना, एकदम ऊंचे पे हनुमान जी, कनक भवन एकदम नीचे। तो हनुमान जी महाराज सबके प्राणों की रक्षा की। तो पांचों चीज हनुमान जी महाराज में है। क्या क्या? शब्द, स्पर्श, वेग, बल और प्राण रक्षक। ये पवन की खासियत होती है। तो इसीलिए हनुमान जी को भगवान पुनः गले से लगाते हैं और फिर प्रश्न करते हैं कि नाम अपाहरो दिवस। ये एक प्रश्न है हनुमान मेरा। भगवान से कहा हाँ हाँ बोलो, क्या प्रश्न है? 9:30 बज रहा है, समय है ना भाई, है ना, है ना? हाँ फिर ठीक है, कुछ देर चलता है। भोजन मिलेगा? हाँ, थोड़ा धैर्य रखिए। 5 स्टार में जाइए ना, 5 स्टार में भोजन करने जाइए तो पहले स्टार्टर आता है। सबसे पहले तो वो आता है
उसको क्या बोलते हैं, उसको एपेटाइटर बोलते हैं ना, क्या? हाँ, एपेटाइज़र आता है, फिर उसके बाद स्टार्टर आता है, फिर मेन कोर्स आता है, हाँ, फिर लास्ट में डेजर्ट आता है। डेजर्ट ये रखा है बेटा, ये आखिरी में मिलेगा। मंगलाचरण के साथ मैंने आपको एपेटाइज़र दिया है, फिर स्टार्टर चल रहा है और कथा विराम की तरफ मेन कोर्स बन रहा है, जल्द ही आपको सर्व किया जाएगा। थोड़ा विवेक, जल्दी जल्दी नहीं आता है, धीरे धीरे आता है। तो मैं आखिरी चरण में हूँ, बस मेन कोर्स आने ही वाला है, तो थोड़ा धीरज रखिएगा, 5-7 मिनट और। हाँ, हनुमान चालीसा। हाँ, कुछ लोग भाग न जाए, ये भी है। हाँ, जमे रहना यार। हाँ, सब लोग बैठे रहो, जहाँ जाओ। प्रश्न किया है भगवान रामचंद्र ने कि वो जानकी जो अयोध्या में कह रही थी कि मेरे को अपने साथ वन नहीं ले गए तो मैं अपने प्राणों को दे दूंगी, वो जानकी आज 10 महीने से लंका में कैसे है? कहो तात कही भांति जानकी, व्यंग है माँ के ऊपर भगवान का। कहो तात कहीं भांति जानकी, रहत करत रक्षा स प्राण की। कैसे अपने प्राणों की रक्षा कर रही? माँ के विषय में पुत्र के आगे खबरदार कोई कुछ बोल दे, बेटा जब भी पक्ष लेगा तो माँ का ही लेगा। उस समय हनुमान जी ने जिस समय सुना है उस प्रश्न को प्रश्न से उड़ा दिया है। कहा मैं जब लंका से लौट रहा था महाराज तो एक दृश्य देखा। क्या? एक बंधक को कमरे में बंद कर दिया गया है, ताला भी लगा दिया गया है और बाहर द्वारपाल भी खड़े कर दिए गए। महाराज वो प्राण कैसे बचाएगा? तो भगवान ने कहा कि भगवान के स्मरण करके वो अपने प्राण को बचाएगा। का यही स्थिति माँ जानकी की है। नाम पाहरू, आपके नाम ही आधार है माँ जानकी का। अल्पतो अवध में जीवता में बहुत सोच पोज की वे को, बहुत काम कहाँ कहाँ कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन का अंतिम पद्य है। काशी के लोग पहुंच गए, महाराज जा रहे हो, जाते जाते कुछ सुना करके जाओ। अपने जीवन के अंतिम पद्य का निर्माण गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जीवन बहुत छोटा है, बहुत कम समय है। 126 साल होकर के मरने वाला व्यक्ति कह रहा है कि जीवन बहुत छोटा है। अल्प तो अवध में जीवता में बहुत सोच पोज की वे को, बहुत काम कहाँ कहाँ कीजिए। कितने कितने काम हैं, कहाँ तक व्यक्ति कर सकता है? हर चीज नहीं कर सकता, हर काम नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं जा कर के वो श्रमित होता है, थक जाता है, छोड़ देता है। बहुत काम कहाँ कहाँ कीजिए। पारना पुराणन को, ऐसा कोई विद्वान, ऐसा कोई भक्त, ऐसा कोई पंडित हुआ जिसने कहा कि मैं पुराण का पार पा पाया हो? ना हुआ, ना होगा। पारणा पुराण को वेद हूँ को अंत नाई, वेदों का कोई अंत नहीं है। वाणी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। कितने कितने वाणियाँ हैं, कहाँ कहाँ वाणियाँ ने राग। वाणी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दी। पारणा पुराण को वेद हूँ को अंत नाही, अरे वाणी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला आनंद है। कब से काव्य लिखे जा रहे हैं? काव्य की कला आनंद, छंद को प्रबंध बहु। रामचरितमानस में कितने छंदों का वर्णन है। श्रीमद् भागवत में कितने कितने काव्य लिखे गए, सब में छंद है। छंद को प्रबंध बहु, राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। हमारा राग कहाँ है? चाची क्या है, फूफा क्या है, मामा क्या है, मौसी क्या है, कहाँ कहाँ रिश्तेदारी निभाओगे? स्वामी जी कह रहे सब व्यर्थ है साहब, हर जगह नहीं जा सकता, हर कुछ नहीं कर सकता है। आज यहाँ कथा चल रही, परसों से अयोध्या में। किसको किसको सुनोगे, कहाँ तक सुनोगे? सबको सुनना भी संभव नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस बोल के जा रहा हूँ। मानना हो मान लेना, न मानना हो मत मानना। लाखन किए के बाद, उस समय लाख चलता था, अभी गोस्वामी जी होते ना तो करोड़ों में अरबों में लिखते। लाखन की एक बात तुलसी बताए जात। मैं जा रहा हूँ बोलते बोलते, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। लाखन की एक बात तुलसी बताए जात, अरे जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। यदि जन्म को सुधारना है तो राम नाम अवलंबन एक। सरकार आपके नाम का जप चल रहा है। नाम पाहरू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट। और चरण के माध्यम से 24 चिन्ह है जो भगवान के दाहिने में हूँ, माँ के बाएं में है। आप अपने चरण से आपका ध्यान लगाएं, आपके स्वरूप का। मैं ढूंढ लिए अपने प्रभु को जो लाल अमोलक लाखन में, प्रभु के अंग में नरमी जितनी उतनी नरमी नहीं माखन में।
छवि देखत ही मैं तो छा की भई, मेरे चित्त चुराए लियो क्षण में, जियरे में बसो हियरे में बसो, पिया प्यार बसो दो आखन में। रघुराज वियोग लिए जबते, जब गे हन दे सवार न दे, दरि धीरज बोल उठी बरुणी, पद नीरज के रज जारन दे। पुतली कहे मार्ग से हट जा, सुआ कहे पाए पखारन दे, पलके कहे मुदल राघव को, अखिया कहे और रिहारन दे। नेत्र का साफल्य ही है कि कृष्ण दर्शन लालसा, नेत्र मिला है तो एक बार किसी दिव्य पुरुष का दर्शन हो जाए। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, ये तो आप लोग के टाइम का गीत था, है? निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है। कोई ऐसी आकृति हो देख लो तो आनंदित हो जाता है। भगवान के प्रश्न को प्रश्न से उड़ा दिया है हनुमान जी ने, कहा ध्यान और नाम से जीविका चल रही है। तो इसी के साथ इस 29 नंबर दोहे को मैं यहाँ पे विश्राम देता हूँ। और यहाँ कह करके मुझे अत्यंत हर्ष और आनंद की अनुभूति हुई है। परिवार ऐसे ही भगवत भक्त और भगवत कार्यों में प्रेरित रहे, ऐसे ही कार्य करते रहे। सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। स्वस्थ रहो साहब, मस्त रहो, व्यस्त रहो, और जिस भी कार्य में है उस कार्य में उत्तीर्ण होते रहिए। हनुमान जी महाराज को थोड़ी विदाई दे दी जाए। हाँ, दे दें। अब हनुमान जी को विदा करें भाई, 5 दिन से भूतड़ा परिवार में हैं। हाँ, आप भी अब जाइए। कथा विसर्जन होत है, सुनऊ वीर हनुमान, सब भगतन घर जाई के, करहूँ सदा कल्याण सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हमारी दीदी को खूब खूब आशीर्वाद, खूब मस्त रहिए, आपका फाउंडेशन और अच्छे अच्छे कार्य को करता रहे। भैया को आशीर्वाद। आप आ जाइए, आज आपकी कथा थी और आप यहीं पे थे। वकील वाली कथा सुने। प्रसन्न रहिए साहब, हाँ, खुश रहिए और मस्त रहिए, और ऐसे ही कार्यों को कराते रहिए। और कथा विराम करो उससे पूर्व श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। हरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लायस जीवन लखन जियावे, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाय। सहस बदन तुम रोजस गावे,
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित ऐसा यम कुबेर दिक बाल जहाते कवि को विद सकै कहाते तुमोपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद दीन तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलोताहि मधुर फल जान प्रभु मुद्रिक कामेल मुख माही जल दिलादि गए अचरज नाय दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख रहे तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ाए मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलार अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाहि जहाँ जन्म हरि भक्त कहाँ और देवता चित्तन धरहि हनुमत से सर्व सुख करहि संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल जी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाथ जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख गोया पर मान चालीसा हो सिद्धि साकी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि केरा की जयनाथ हृदय माडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभु सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय आरती गाओ खड़े जाओ माइक ले लो जय सिया राम। हेलो हेलो जय सिया राम।
आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अरु सारद, भरणी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि मन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। कलिमल हरणी विषय रस फीकी। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरियमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कलितालकाय, कपालमाला वितशेखराय। दिव्यांबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय ओं नमः शिवाय। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। हरे राम केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय सिया राम। जय।